स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ डिवीज़न। तो डिवीज़न में क्या होता है, अभी हम सेम नंबर बार-बार रिपीट सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हम वहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो देखिए जैसे मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन था, ऐसे ही डिवीज़न में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की एक शॉर्ट फॉर्म है हमारा डिवीज़न। तो जब भी हमें सेम नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जस्ट लाइक टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपने बर्थडे पर, या फिर कैंडीज़ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपने स्कूल में बर्थडे पर, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे सबको से एक सेम नंबर डिवाइड करते हैं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डिवीज़न। ओके, तो चलिए डिवीज़न करने के लिए हमारे पास कुछ इस टाइप से आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, जस्ट लाइक दिस। एंड ये जो नंबर है जिसे हम डिवाइड करते हैं, दैट इज़ आवर डिवाइज़र। ये जो 25 है, ये होता है हमारा डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, दैट इज़ आर। तो इसके बाद हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो अभी कुछ गिवन नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है ईच ग्रुप हैज़ डैश बर्ड्स। तो कितनी बर्ड्स हैं हमारे पास? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 14 बर्ड्स थी। हमने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है? कितने? 3, 3, 6 प्लस 1 7, 7 के। तो अब अभी तो हमने यहाँ पे काउंट करा है। अगर हम इसको देखें तो 2 कितने टाइम्स 14 होता है? 2 7 टाइम्स 14 होगा। तो हमने देखा है यहाँ पर ईच ग्रुप इज़ हाउ मेनी बर्ड्स? 7 बर्ड्स। और 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7। ठीक है? तो इस टाइप से हम डिवीज़न को यूज़ करते हैं, ठीक है? जब भी हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज़ डिवीज़न एज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो देखिए जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में फॉरवर्ड मूव करा था, ऐसे ही हम डिवीज़न में क्या करते हैं? बैकवर्ड मूव करते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है, ओके, 16 डिवाइडेड बाय 4। तो हम 16 पर जाएँगे और 4 स्टेप्स पीछे जाएँगे हर बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब तक हम 0 पे नहीं आ जाएँगे, ठीक है? तो हमने देखा कितने स्टेप्स लिए? 1 2 3 4। तो 16 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर भी क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है? तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमने पहले 16 माइनस 4 करा, 12 आ गया। एंड 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 4 4, एंड 4 माइनस 4 0। तो जितने स्टेप्स हमें लगते हैं वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 11.2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हाउ मेनी टाइम्स हैज़ बीन सब्ट्रैक्टेड 5 फ्रॉम 15। तो 15 से देखते हैं, 5 को देखना है। तो एक 5 हमारे यहाँ जाएगा, 1 देन 2 एंड देन 3, ठीक है? तो ये हो गया 3 टाइम्स। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन फैक्ट। तो चलिए जब भी हम डिवीजन फैक्ट की बात करते हैं, तो जिस नंबर्स की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप उसी के हिसाब से कंपेयर करेंगे, ठीक है? अब देखिए जैसे यहाँ पर आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 30। अगर 30 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। अगर 30 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5। क्लियर? तो ये होता है हमारा डिवीजन फैक्ट। चलिए तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। तो 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? 2। और अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मतलब 2 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, हमारे पास क्या बचेगा? 1। चलिए एक और देखते हैं यहाँ पर, 3 2 6 है, ठीक है? तो 6 को मैं अगर 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 6 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या बच रहा है? 2। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या बच रहा है इस बार? 3, ठीक है? ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन एंड फिल इन द बॉक्सेस। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जो नंबर्स की वैल्यू से आप डिवाइड करते हो, तो यहाँ पर आपको गेस करना है कितने टाइम्स ये आने वाला है, ठीक है? अब देखिए जैसे 6 को मैं कितने टाइम्स करूँ? 6 9 से कितना होता है? 54। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 24 आ जाए? दैट इज 6 4 जा 24। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 63 डिवाइड बाय 7। 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 से कितना होता है? 63। क्लियर? चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे, डिवीजन विद रिमाइंडर। तो डिवीजन विद रिमाइंडर की बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है जी, है जो हमारा डिविडेंड है इसको डिवाइस से डिवाइड करेंगे। तो जब भी हम डिवाइड करने के नंबर गेस करेंगे तो इसमें कंडीशन होता है, या तो इक्वल आता है या थोड़ा सा छोटा लेना पड़ता है हमें। तो अभी हम थोड़ा सा छोटा लेते हैं,
नंबर और उसमें कुछ बच जाता है तो वो होता है हमारा रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पर वैसे पहले एक चीज देख लेते हैं, अगर हम ये डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो हमारा बिगर नंबर होगा दैट इज आर डिविडेंड, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं दैट इज अ डिवाइजर, और इक्वल्स टू के बाद आया दैट इज आर क्वेश्चन। तो कुल मिला के ये हमारा सीक्वेंस इस टाइप से वर्क करता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं कि जो कि हमारा है एक्सरसाइज 11.3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन। ओके, तो यहाँ पर देखिए 20 है और ये क्या है 7। तो चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 7 को 20 को 7 से। तो 7 कितने टाइम्स 3 जार करेंगे तो 21 आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, बट हम वो नहीं ले सकते तो हमें छोटा ही लेना है। तो 7 2 सा करेंगे तो दैट इज 14, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एज अ रिमाइंडर। तो क्वेश्चन कितना आ गया हमारे पास 2, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 6। क्लियर? चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें और कुछ है क्या आगे देख। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आता है 8 एंड 45 एंड दिस इज, इसको डिवाइड करना है 45 एंड दिस इज 8। तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 48, 6 जा 48, 6 टाइम्स लेंगे तो बड़ा आ जाएगा, हमें क्या लेना पड़ेगा 5 टाइम। तो हमने यहाँ पे लिया 8 5 जा 40, तो यहाँ पे कितना बचा 5, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना हो गया हमारे पास 5 और रिमाइंडर भी क्या आ गया 5। चलिए, उसके बाद हमारे पास आ गया टॉपिक दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है इक्वल नंबर्स का, ठीक है, तब हम क्या करते हैं डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे मेरे पास 100 कैंडीज है और मेरे पास सबको 5 डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो मैं कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, दैट इज 5 20 100 होता है, तो ऐसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। इन अ स्कूल 72 बुक्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, among the 9 children, तो 9 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एंड हाउ मेनी बुक्स डज ईच चाइल्ड गेट। ओके, चले तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, दैट इज नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, दैट इज 72। देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 9। एंड हाउ मेनी बुक्स डज ईच चाइल्ड गेट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम नंबर ऑफ बुक्स विद ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे पर कितनी बुक होगी। ठीक है, तो उसके यहाँ पर करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, दिस इज 72। तो 8 9 से 72 होते हैं, तो ये हो गया फिनिश। हमारे पास कितनी चिल्ड्रन आ गए, दैट इज 8 चिल्ड्रन, सॉरी, हर एक चाइल्ड पर कितनी बुक होगी, 8 बुक्स, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक ये टॉपिक होने वाला है फिनिश। ओके, हाँ ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।